फ्रेंड्स, आज हम कॉन्वेक्स मिरर्स यानी कि उत्तल दर्पण से बनने वाले जो रे डायग्राम्स हैं, किरण आरेख हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे जो रूल्स क्या क्या हैं कॉन्वेक्स मिरर को के अंदर इमेज फॉर्मेशन के। सबसे पहले जो रूल कहता है, सिमिलर है हमारे जो हमने कॉन्केव मिरर के अंदर अवतल दर्पण के अंदर रूल्स पढ़े थे, वही वैसे ही रूल्स हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग चीजें हो जाती हैं। कॉन्वेक्स मिरर, जिसको हम उत्तल दर्पण भी बोलते हैं, इसको हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। इसको हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। डाइवर्जिंग का मतलब होता है ये रेखाओं को फैला देता है, ये रेखाओं को फैला देता है, ठीक है, डाइवर्ज कर देता है। जैसे हमारा कॉन्केव मिरर क्या कर रहा था, रेखाओं को कन्वर्ज कर रहा था, ये रेखाओं को डाइवर्ज कर देता है, जिस कारण से इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। चलिए, पहला रूल क्या कहता है, A ray of light parallel to principal axis of a convex mirror appear to diverge from the principal focus। जैसे प्रीवियस केस में हमारा क्या हो रहा था कि जो रे ऑफ लाइट समानांतर थी प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से पास हो रही थी। यहाँ पे सेम चीज हो रही है, लेकिन यहाँ पर सेम चीज कुछ अलग तरीके से हो रही है। देखते हैं कैसे। यहाँ पे आपकी जो रे ऑफ लाइट है वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, क्योंकि ये मिरर है तो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, लेकिन जब हम उसको एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा अपीयर होगा कि वो फोकस से पास हो रही है। तो ऐसा लगेगा कि वो फोकस से पास हो रही है। तो यहाँ पे वो असल में फोकस से पास नहीं होती, इट अपीयर्स टू पास फ्रॉम द फोकस ओनली। ये पहला रूल कहता है कि जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो कहाँ से पास होगी, वो फोकस से, ऐसा अपीयर होगा कि वो फोकस से पास हो रही है, बट वो वहां से डाइवर्ज हो रही होगी। दूसरा रूल हमारा क्या कहता है, दूसरा रूल हमारा कहता है कि कोई रे ऑफ लाइट अगर फोकस की तरफ आ रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर वो मुख्य फोकस की तरफ आ रही है तो परावर्तन के पश्चात वो प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर हो जाएगी। तीसरा रूल समझते हैं कि जो हमारा तीसरा रूल कहता है कि अगर कोई रे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रहा है, वक्रता केंद्र की तरफ निर्देशित है, तो उसी रास्ते पर, उसी पाथ पर वो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, वापस चला जाएगा। ये हमारा थर्ड रूल कहता है। और अगर हमारा कोई भी चीज फोकस पोल की तरफ आ रहा है, पोल पे टकराता है, तो जिस एंगल पे वो आ रहा है उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला नियम जो है वो कहता है। अब समझते हैं, हमारे दो केसेस हैं इसके अंदर इनके दो केसेस हैं, उन दो केसेस को समझते हैं और उसके बाद हमारे कॉन्वेक्स मिरर का, उत्तल दर्पण का कहाँ और क्या यूज है वो समझते हैं। सबसे पहला केस जो है वो हमारा केस है जिसमें ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट हमारा अनंत पे प्लेस्ड है, बिंब हमारा अनंत पे है। अनंत से आने वाली रेखाएं पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस की। याद रखना हमेशा कि अगर कोई भी रेखा अनंत से आ रही है, इंफिनिटी से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के वो समानांतर होगी, पैरेलल होगी। तो ये पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये रिफ्लेक्ट बैक कर जाएंगी। लेकिन जब ये हम इनको एक्सटेंड करेंगे तो ये हमारी फोकस पे जाके मिलेंगी। दे विल अपीयर टू मीट ऑन फोकस, फोकस पे वो मिलेंगी। अब फोकस पे मिलेंगी तो इमेज कैसी बनेगी, इमेज बिल्कुल पॉइंट साइज बनेगी, बिल्कुल छोटी सी इमेज बनेगी, बिल्कुल बिंदु आकार की हमारी इमेज बनेगी, अत्यधिक छोटी होगी और बिंदु के आकार की हमारी इमेज बनेगी, बिंदु के आकार की हमारी इमेज बनेगी। उसके अलावा इमेज की प्रकृति कैसी होगी, इमेज की प्रकृति होगी आभासी, वर्चुअल। मिरर के अंदर ये इमेज बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, आभासी होगी और सीधी होगी। जैसा हमारा ऑब्जेक्ट है वैसा ही हमारा जो है इमेज होगा। हमारा जो लेटरल इन्वर्जन है वो दिखेगा। लेटरल इन्वर्जन को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेटरल इन्वर्जन हमारा होता है पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन लेटरल इन्वर्जन, जिसमें हमारा लेफ्ट राइट दिखता है मिरर के अंदर और राइट जो है वो लेफ्ट दिखता है। और इमेज हमारी कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। एक बार फिर से देख लेते हैं।
अनंत से, इंफिनिटी से आने वाली जो रेज होती हैं, रेखाएं होती हैं, वो समानांतर होती है मुख्य अक्ष के, और अगर कोई भी रेखा समानांतर होगी मुख्य अक्ष के तो वो हमारी फोकस पे पास होगी। लेकिन ये वाला केस हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है डाइवर्जिंग मिरर से कॉन्वेक्स मिरर से। कॉन्वेक्स मिरर का देखो ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वाला बाहरी हिस्सा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो यहां से टकरा के रेखाएं अंदर की तरफ नहीं जाएंगी, ये बाहर की तरफ डाइवर्ज हो जाएंगी, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो जो पहला केस है जिसमें हमारा जो रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, जो हमारी समानांतर है मुख्य अक्ष के, तो वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। और जब उनको एक्सटेंड करेंगे, जब उसको बढ़ाएंगे, तो ऐसा अपीयर होगा, ऐसा लगेगा कि ये फोकस पे जाके मिल रही है, बट रियलिटी में वो नहीं मिल रही होती है। तो अगर वो मिल रही होती तो हमारी रियल इमेज बनती, लेकिन वो मिल नहीं रही हैं, वो ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि मिल रही है, आभास हो रहा है, इसलिए हमारी इमेज बनेगी आभासी इमेज, यानी कि वर्चुअल इमेज बनेगी। सेकंड केस हमारा जो है वो और भी सिंपल है। इसमें दो ही केस है, एक ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो बिल्कुल पॉइंट साइज इमेज बनेगी, और दूसरा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पोल के बीच में है। हमारा पोल, ये वाला पोल जो है यहाँ पे, इस पे और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा बिंब है, वो अनंत और हमारे ध्रुव के बीच में कहीं भी हो सकता है। तो जब उसको अनंत और ध्रुव के बीच में रखा जाता है, तो मान लो इस पॉइंट पे रखा गया है, तो इस पॉइंट पे उसको रखा गया है, तो ऑब्जेक्ट की जो रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल जो होगी वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, उसको एक्सटेंड करेंगे तो फोकस से पास होगी। दूसरा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे ऑफ लाइट, जब हम उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ भेजेंगे तो उसी रास्ते पर वापस चली जाएगी, लेकिन जब उसको एक्सटेंड करेंगे तो वो हमारी P और F के बीच में हमारा जो इमेज है वो बनेगा, हमारा जो प्रतिबिंब है P और F के बीच में बनेगा कहीं पे। तो B और F के बीच में हमारा प्रतिबिंब बना, कैसा बनेगा, हमारा प्रतिबिंब छोटा बनेगा, छोटा हमारा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, P और F के बीच में बनेगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, जब हमारा ऑब्जेक्ट, जब हमारा बिंब अनंत और पोल, अनंत और ध्रुव के बीच में रखा हो, तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, हमारी इमेज बनेगी P और F के बीच में। अब चलिए आगे इसका यूजेस देख लेते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। जो हमारे रियर व्यू मिरर्स होते हैं, जो गाड़ी के अंदर हमारे मिरर्स होते हैं, जिनके जो गाड़ी है, मान लीजिए ये गाड़ी के अंदर वाले मिरर हैं, ये तीनों जो मिरर होते हैं, ये वाला लेफ्ट वाला, राइट वाला और ये जो सेंटर वाला होता है, ये तीनों मिरर हमारे क्या होते हैं, ये तीनों मिरर हमारे कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, जिनको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। इनका यूज क्या है, ये हमें जो आसपास के जो साइड वाले जो व्हीकल्स होते हैं उनकी इमेज छोटी करके दिखा देते हैं। इस पे लिखा भी रहता है कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। उस पे लिखा रहता है, अगर आपने पढ़ा हो ध्यान से, तो जो बाइक वगैरह में जो मिरर लगे रहते हैं उसमें लिखा रहता है कि ये जो ऑब्जेक्ट आपके पीछे हैं, जो मिरर में दिखाई दे रहे हैं, ये असल में आपके व्हीकल के बहुत पास हैं, जितना कि वो दिख रहे हैं उससे बहुत ज्यादा पास हैं। तो ये रियर व्यू मिरर हमारी हेल्प करते हैं ट्रैफिक में, जो आने वाले व्हीकल्स हैं, पीछे व्हीकल्स हैं, उनको देखने में। अब इनका यूज क्यों होता है, क्योंकि ये हमें छोटी इमेज देते हैं, छोटी इमेज देते हैं, बड़ी बड़ी कार की, बड़े बड़े ट्रक्स की हमें छोटी इमेज देते हैं। ये हमें वाइडर फील्ड देते हैं, क्योंकि ये जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये कर्व्ड है बाहर की तरफ, तो ये हमें ज्यादा चौड़ा व्यू देते हैं, हमें बहुत ज्यादा एरिया जो है हम इसका गाड़ी के पीछे का उसको देख सकते हैं, तो इस वजह से इनका यूज किया जाता है। जब हमारे ब्लाइंड टर्न्स होते हैं, जैसे कि ये हमारे ब्लाइंड टर्न्स होते हैं, जैसे पहाड़ों के ऊपर ऐसे ऐसे बहुत तिरछे तिरछे मोड़ रहते हैं, ऐसे ऐसे, तो ऐसे मोड़ों पर ऐसे मिरर्स को लगाया जाता है ताकि इस तरफ से आने वाला ट्रैफिक को यहाँ वाले लोग देख सके। तो इस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर का भी यूज होता है। सिक्योरिटी मिरर के तरीके से भी इसका इस्तेमाल किया जाता है शॉप्स के अंदर। यहाँ तक हमने जो हमारा उत्तल दर्पण है उसको हमने कर लिया है, उत्तल दर्पण को कर लिया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम कार्टेशियन कन्वेंशन, जो हमारे चिन्ह परिपाटी, ये जो है साइन कन्वेंशन, उसको डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट क्लास में हम मिरर फॉर्मूला और इनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे मैग्निफिकेशन के साथ साथ। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी वो लंबी होगी, उसमें हमारा रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, और अगर आपको आज वाली वीडियो से कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।